हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। माई सेल्फ विकास पटेल। बेटा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे सेल थ्योरी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो इसको जानने से पहले अगर हम सेल को ओवरव्यू करके देखें माइक्रोस्कोप से तो हमें एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। डेंस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के नाम से। ओके, न्यूक्लियस सेल का सेंटर पॉइंट होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल को कंट्रोल करने का काम करता है। और न्यूक्लियस की सबसे पहले डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। ओके, अब सेल न्यूक्लियस सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, जिसको हम लोग जानते हैं साइटोप्लाज्म के रूप में। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्मा का मतलब लिक्विड यानी फ्लूइड होता है। यानी सेल को लिविंग स्टेट बनाने के लिए लगातार सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन लगातार होते रहते हैं, और लगातार लिविंग स्टेट बनाने के लिए लगातार साइटोप्लाज्म में हमेशा केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो अब देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन से। ओके, डीएनए प्लस प्रोटीन से क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। तो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग सेल को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड किया गया है। तो अब ये बेसिक डिफरेंस देखते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो उसको रफ कर देते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं प्रोकैरियोटिक और एक तरफ लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, तो एक तरफ लिखते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। सबसे बेसिक डिफरेंस सबसे पहला है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर absent। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस को कवर करने वाला जो लेयर होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। नेक्स्ट है न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस में क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। इसमें न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड। ये होगा बेटा नॉट वेल डिफाइंड। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। तो न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड। अगला है सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल just like mitochondria या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब absent होंगे, इसमें नहीं होते हैं। राइबोसोम के अलावा सारे सेल ऑर्गेनेल इसमें अब्सेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होगा।
तो आई और देखते हैं बेसिक डिफरेंट इसमें होगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। ओके, इसको नोट डाउन करना तो बेटा नोट डाउन करिए। ओके, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बेटा आगे इसको रफ करने से पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अलग डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल, इधर यूकैरियोटिक सेल हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस को कवर करने वाला जो लेयर होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियोइड सा है। और न्यूक्लियर आर वेल डिफाइंड, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यानी वेल डिफाइंड होगा। अब मेम्ब्रेन बाउंड में जैसे मैंने पहले बताया था, मेम्ब्रेन बाउंड में एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, एक नॉन मेम्ब्रेन होता है। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जिसमें एक लेयर होता है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। और नॉन मेम्ब्रेन में सेंट्रियोल और आपका राइबोसोम। और इधर देखिए तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होंगे और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब अगला बेसिक डिफरेंट थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें इसको रफ कर लेते हैं। नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, इसको रफ करते हैं। तो इसमें अगला बेसिक डिफरेंट जो है वो है राइबोसोम। राइबोसोम इसमें 70S टाइप का होता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक में 1780S टाइप का होता है। 70S प्रोकैरियोटिक जो होते हैं 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग। एक साइंटिस्ट से सबसे पहले राइबोसोम प्रोटीन फॉर्म करता है, बनाने का काम करता है राइबोसोम, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और राइबोसोम 70S का प्रोकैरियोट में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग। एक साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग जिन्होंने सबसे पहले प्रोटीन को मेजर किया था। तो प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक में 70 और 80S राइबोसोम होते हैं। अब कहोगे सर 70S राइबोसोम सभी में पाए जाएंगे, बस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में देखा जाए, एनिमल सेल में देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है और जबकि क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाया जाता है प्लांट में, और 80S राइबोसोम तो ऐसे ही होता है। तो 70S राइबोसोम समझ में आ ही गया होगा। 80S राइबोसोम हम सभी में पाया जाएगा, एनिमल प्लांट में दोनों में पाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें 70S राइबोसोम होते हैं। हमने बताया ना, प्लांट में कौन है? क्लोरोप्लास्ट, और एनिमल में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है सेल वॉल प्रेजेंट। इसमें सेल वॉल होगा और बने किससे होते हैं? मेड ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स से बने होते हैं। स्यूडो म्यूरेमिक एसिड से बने होते हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड से बना होता है, और जबकि आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल स्यूडोम्यूरेमिक एसिड से बना होता है। सेल वॉल एनिमल प्लांट का सबसे बेसिक डिफरेंट है सेल वॉल। अगर सेल वॉल होगा तो प्लांट होगा, नहीं होगा तो वो एनिमल होगा। तो सेल वॉल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं। और इधर भी देखा जाए तो सेल वॉल में बी present only प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो बने होते हैं सेलुलोज के। और फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किसे बना होता है? काइटिन का फंजाई भी एक प्लांट है तो उसका सेल वॉल किसे बना होता है? काइटिन का बना होता है। ओके, अब अगला जो बेसिक डिफरेंट है वो एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल कुछ देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल सबसे पहला आएगा क्या? कौन बेटा? बैक्टीरिया हो गया आपका प्रोकैरियोटिक।
आर्की बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ओके। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा, ओके। साइनोबैक्टीरिया का दो एग्जांपल है, नॉस्टॉक, एना, बेना, ओके। अगला है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है। एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं, बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल होता है, वो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते हैं, ओके। इसमें बेटा एग्जाम्पल होगा एनिमल एंड प्लांट, ओके। तो बेटा ये बेसिक डिफरेंट था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का। तो बेटा वीडियो अगर अच्छी लगी मेरी तो बेटा आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।